55 फीट ऊंची मस्जिद पर चला योगी का बुलडोजर, अंदर मिले आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर। 8 महीने पहले कानपुर से बरेली तक मचा था बवाल, तौकीर रजा जैसे लोगों का योगी ने किया था बुरा हाल। 4 थानों की फोर्स और पैक जवानों ने घेरा मस्जिद पर बुलडोजर, रोकने पहुंची बुर्का वाली महिलाएं कौन? 8 महीने पहले पूरे देश में आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल हुआ था। कानपुर से लेकर बरेली में सबसे ज्यादा हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन संभल की जब इस 55 फीट ऊंची मस्जिद में योगी का बुलडोजर चला, उसके बाद जो हुआ देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मस्जिद को गिराने जब बुलडोजर पहुंचा तो बुर्का में मुस्लिम महिलाएं वहां पहुंच गयी। संभल पिछले 1.5 सालों से देश भर में चर्चा में है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर नवंबर 2024 को भारी हिंसा हुई थी। उस दौरान छतों से पथराव हुआ था और वो गलती इस बार किसी भी हालत में संभल पुलिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए आसपास के घरों को पहले से खाली करा के मस्जिद के आसपास की छतों पर ड्रोन और कमांडो तैनात किए गए। संभल की इस मुस्तफा कादरी मस्जिद के अंदर क्या क्या मिला, उससे पहले बुलडोजर क्यों चला, इसकी वजह जान लीजिए। मुस्तफा कादरी मस्जिद संभल जिले के कसेरुआ गांव में, जिसके आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। 4 थानों की फोर्स और 60 से अधिक पैक के जवानों को सुरक्षा के लिए उतारा गया। खुद संभल के जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मोर्चा संभाला। 55 फीट ऊंची इस मस्जिद को गिराने की कार्रवाई के दौरान कोई हिंसा न हो, कोई पथराव न किया जाए, इसलिए आसपास के मकानों को पहले खाली कराया गया। इसके साथ ही गांव की सभी ऊंची छतों पर पुलिस के सशस्त्र जवानों और दूरबीन और दंगा रोधी उपकरणों के साथ तैनात किया गया। मस्जिद या मदरसों में कार्रवाई के दौरान या हिंसक झड़प के दौरान अक्सर महिलाओं को आगे किया जाता है। इस बार भी ऐसा ही किया गया, लेकिन इसके लिए पहले से ही योगी की पुलिस तैयार थी। मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय मुस्लिम महिलाएं और बुर्का पहने कई महिलाएं वहां पहुंची। बुलडोजर को रुकवाने के लिए विरोध करने लगी, लेकिन बुर्कापोश महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को संभालने के लिए भारी संख्या में पहली महिला पुलिसकर्मियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया था। सांसद जियाउर बर्क रहमान, जिन पर संभल में हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे, उन्होंने कहा कि मस्जिद को बचाने के लिए उनकी तरफ से हर संभव कानूनी प्रयास किए जा रहे थे। मस्जिद कमेटी के इस आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की थी, लेकिन प्रशासन ने किसी भी कानूनी दलील को नहीं सुना और जल्दबाजी में इस पवित्र धार्मिक स्थल को जमींदोज कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध जताया है, लेकिन इस मस्जिद को बुलडोजर से क्यों गिरा दिया गया, इसकी बड़ी वजह है। प्रशासन के मुताबिक मुस्तफा कादरी मस्जिद अवैध तरीके से बनाई गई थी। यहाँ 2 मंजिला मस्जिद रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। मस्जिद कमेटी ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड में पंजीकृत करवाते समय चालाकी से उन सरकारी दस्तावेजों को छुपाया जो साबित करते थे कि जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है। अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई और कुछ घर भी उसी सरकारी जमीन पर बनाए गए कब्जा करने के लिए। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के 7 सदस्यों के खिलाफ नामजद FIR भी दर्ज की है। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बुलडोजर चलाने के दौरान मस्जिद के अंदर से आई लव मोहम्मद के पोस्टर और बैनर मिले। पिछले साल पूरे देश में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ था। मौलाना तौकीर रजा अभी भी जेल में बंद है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लिए खुद मीडिया के सामने SP KK बिश्नोई आए। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी, कहां से पोस्टर आए और क्यों आए। मस्जिद प्रेयर की जगह होती है, लेकिन क्या हिंसा फैलाने की साजिश के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इसकी भी जांच अब होगी। जैसे जैसे यूपी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे लगता है योगी का बुलडोजर भी और तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इस मस्जिद पर कार्रवाई के बाद भारी विरोध हो रहा है, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय आप जरूर दें। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।